अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये विट्स गाड़ी है, उसके ये तीनों पिस्टन बाहर निकाले हुए हैं। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो गाड़ी में मसला ये था कि गाड़ी एसी के साथ बंद हो रही थी और गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी। ऑयल भी काफ़ी कंज्यूम कर रही थी गाड़ी और पेट्रोल की एवरेज भी नहीं दे रही थी। बैक कंप्रेशन क्रिएट कर रही थी, ब्लो दे रही थी गाड़ी। तो ये पिस्टन आप देख सकते हैं, पिस्टन ठीक है, सूरत हाल तो इनकी ठीक है। तो अभी मैकेनिक उस्ताद आएगा तो वही चेक करेगा। हमारा काम था इनको निकालना, तो ये हमने निकाल लिए हैं। और इनके जो रिंग है वो उतार के अभी सिलेंडर में लगाए हैं। तो ये टॉप रिंग है जी। तो इसका गैप आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गैप है इसका। और ये सेकंड रिंग है, कंप्रेशन रिंग। ये गैप देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 6-7 mm का गैप होगा, जबकि इतना गैप नहीं होना चाहिए। इसमें 0.15 mm के करीब मेरे ख़्याल में होना चाहिए। तो ये स्लीप की सूरत हाल आप देख सकते हैं, स्लीप कटी हुई नहीं है और कोई ख़राश वगैरह नहीं है। तो गाड़ी में मसला पेट्रोल एवरेज का था, एसी के साथ बंद हो रही थी। तो अभी इसकी सभी सफाई वगैरह जारी है। ऑयल की परत आप देख सकते हैं कि किस तरह जमी हुई ऊपर। तो इनको अच्छे तरीके से चमकाएंगे, जितना अच्छी सफाई करेंगे इसके जो भी पार्ट हैं, तो उतना ही अच्छा रहेगा इंजन के लिए। काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये हेड का काम मुकम्मल हो चुका है जी। तो इसके वाल गैड, वाल सील, वाल सीट और इसे चमका भी दिया अच्छे तरीके से। जितना हो सकता था उतना साफ़ किया इसे। जितने भी कंपोनेंट थे इनको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। तो एक तो फिटिंग करना आसान रहता है, दूसरा ये होता है कि इंजन की लाइफ जितनी ज़्यादा अच्छी सफाई करेंगे उतनी लाइफ इंजन की ज़्यादा होगी। तो ये गैसकेट आप देख सकते हैं, इसके साथ का जेन्युइन गैसकेट लेके हैं। ये गैसकेट इसका 5500 का मिला। ठीक है जी। और इसके अलावा ये इसके रिंग हैं NPR के, और ये इसका टैपर कवर वाला जैन है, वो भी लीक था, वो भी लेके आए हैं। रिंग इसके 4400 रुपये के मिले थे। रिंगों की एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस्ताद, क्योंकि रिंग जो हैं ये 0.25 के लेके आए हैं। उस्ताद कहते हैं कि ये डालेंगे इसमें, तो इनको इस तरह रगड़ के पूरा करना पड़ता है। उनकी एडजस्टमेंट वो कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं लग रही है। ठीक है जी। ये भी काफ़ी मेहनत वाला काम है, बारी बारी लगा के चेक करना पड़ता है और गैप भी देखना पड़ता है। ठीक है जी। अभी सारे रंग इसी तरह से ये होंगे। तो ये टॉप वाला रिंग इसका पहले सिलेंडर का जो गैप है वो एडजस्ट कर दिया है उस्ताद ने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और पहले का जो रिंगों का गैप था वो भी आपने देखा था। ये 0.15 mm का गैप रखा है उस्ताद ने, जो इसका टॉप रिंग है।
ठीक है जी, तो अभी इसमें गेज वगैरह लगा के चेक करेंगे कि गैप ठीक है या कम है या ज़्यादा है। तो पहले वाले जो रिंग थे वो भी इसी तरह लगा के चेक किए तो उनका तो गैप बहुत ज़्यादा था। ठीक है जी, ये सभी रिंग पूरे हो चुके हैं। पूरा हाँ गेज पूरी बात है। हाँ पहले वाले चीनी पा रहे तो क्या जल्दी रगड़ा जाना आ रहे हैं जल्दी वो बड़ा हार्ड नहीं होता वो तो बाद में शुगर टेंशन क्या लंबे का बड़ा एक नंबर से थले करते ना सारे। हाँ जी, इनको भी अच्छे तरीके से क्लीन किया। तो साथ से पूछा था कि ये जो इनमें गैप आ रहा था, पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि टक टक की आवाज़ कर रहे थे टॉप पे लाके इनको, तो वो कहते हैं ये चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये जेन्युइन ही पिस्टन है, यही डालेंगे, सिर्फ रिंग नए लगाने इनके ऊपर। तो सफाई आप देख सकते हैं कि किस तरह इनको अच्छे तरीके से क्लीन किया है। पिस्टन रिंग और हेड वगैरह की फ़िटिंग हो चुकी है, तो अभी टाइमिंग वगैरह की फ़िटिंग हो रही है। तो इसके मार्क वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे इसका टाइमिंग होता है। ठीक है, ये नीचे क्रैंक की तरफ आप देखें तो ये जो येलो कलर की पिन है इसकी, ये इस लाइन के बिल्कुल बराबर आती है। ठीक है, नीचे से जो इसकी टाइमिंग है क्रैंक की तरफ से, ठीक है, ऊपर से भी अभी लगा दिया उसको। एक मिनट है, तो ये दोनों मार्क बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, तो अभी ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ खुला ठीक है जी, ये दोनों मार्क बराबर होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये वीटेक गियर वाला इनटेक वाली साइड पे, तो ये मार्क इस तरह से इसके ये टाइमिंग के मार्क हैं 1 के R इंजन के। ठीक है जी, तो अभी फ़िटिंग वगैरह मुकम्मल करते हैं इसकी। रात काफ़ी हो गई है, तो इंशाल्लाह बकिया फिर सुबह। दोस्तों, रात को गाड़ी को स्टार्ट कर लिया था, ड्राइव करके भी चेक किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस था गाड़ी का, पिकअप भी ठीक था, और सभी इलेक्ट्रिक लोड डाल के देखा था गाड़ी पे, एसी हाईलाइट वगैरह कोई वाइब्रेशन नहीं थी, कोई बंद नहीं हो रही थी गाड़ी। लेकिन इसके टैपर चेक किए हैं ठंडा करके, तो इसके जो टैपर थे, अब नेक्स्ट डे है तो सुबह का वक्त है, तो टैपर अब दोबारा से एडजस्ट किए हैं इसके, क्योंकि जो टैपर उस्ताद खरादी ने इसके किए हुए थे वो इनटेक में 0.45 mm की गेज आ रही थी और एग्ज़ास्ट में 0.55 mm की गेज जा रही थी। हालांकि कंपनी की तरफ से जो इसकी वाल्व क्लियरेंस है वो 0.15 mm इनटेक और 0.25 mm एग्ज़ास्ट है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास इसके वाल्व लिफ्टर भी नहीं है, कॉलियाँ जिसे बोलते हैं, तो अभी दोबारा मैंने इसे खोल के इनको एडजस्ट किया। अब इनको किया है 0.20 mm इनटेक और 0.30 mm एग्ज़ास्ट। ठीक है, और 0.45 और 0.55 वाली जो इसकी वाल्व क्लियरेंस थी या टैपर एडजस्टमेंट थी,
उस पे गाड़ी ने ठीक नहीं चलना था, एवरेज नहीं देनी थी गाड़ी ने, पिकअप भी ठीक नहीं होना था इसका। तो अभी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी गाड़ी, पिकअप और एवरेज का इशू नहीं आएगा इसमें। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्की सी स्लाइड कर रही है गेज इसमें। ये 0.20 mm की गेज है। तो ये सारे जो इसके टैपट हैं इसी तरह से एडजस्ट किए हैं। इनटेक वाली साइड के 0.20 mm और एग्जॉस्ट वाली साइड के 0.30 mm। तो ये काम दोबारा से करना पड़ गया। तो अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो दोस्तों अभी फाइनली गाड़ी स्टार्ट है, कोई ब्लो वगैरह नहीं है। थोड़ी आवाज़ आ रही है टिक टिक की इंजन में से, तो अब पता नहीं किस चीज़ की है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तजर्बा किया इस पर और जेब से किया है, जितना भी ख़र्चा आया है जेब से किया है इसके ऊपर। तो अभी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ आ रही इंजन में से टिक टिक की। तो क्या अभी इसके ऊपर लोड डालते हैं, इलेक्ट्रिक लोड, ब्लोअर को फुल करते हैं, एसी ऑन करते हैं, हेडलाइटें ऑन करते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है इसकी वाइब्रेशन की और एसी के साथ बंद होती है या नहीं। क्योंकि गाड़ी आगे के निस्बत पिकअप ठीक था गाड़ी का। अभी टैपट वगैरह दोबारा से किए हैं क्योंकि मुझे डाउट था कि टैपट इसके ठीक नहीं है। तो जब चेक किए हैं तो टैपट भी बिल्कुल डाउट सही था कि टैपट ठीक नहीं थे इसके। तो आप देख सकते हैं कैमरे की वजह से थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा लग रही है, लेकिन आगे की निस्बत काफ़ी बेहतर है गाड़ी, ब्लो वगैरह नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में।